अब तक जो लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो पूछते थे कि डेट भी नहीं बताएंगे, तो अब तो सब कुछ हो गया। इस अयोध्या महोत्सव को पूरे देश व्यापी मनाया गया। गांव-गांव में आज शाम को वहाँ फिर राम दीपावली मनेगी। सीट कितना ट्रांसलेट करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लोगों ने दूरी बनाई तो भी यही कारण था। दूसरा विरोध के कारण देखिए, कोई जो नहीं जाने वाले भी लोग हैं उनका न राम से विरोध है, न मंदिर से विरोध है, विरोध है नरेंद्र मोदी से। मुझे तो लगता है कि ऐतिहासिक अवसर था। 140 करोड़ का देश है और 8,000 से अधिक लोग उसमें निमंत्रण मिला था। उसमें 4,000 तो साधु संत थे, बाकी कुछ प्रमुख हस्तियां, प्रमुख राजनेताओं को, इवन बीजेपी के सांसद मंत्रियों को भी नहीं आमंत्रण मिला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि आज राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण हुआ है सर, तो इसको लेकर के क्या लगता है कि 24 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा सेट हो गया है? आप देखिए, बीजेपी का तो बहुत सारा एजेंडा हुआ, लेकिन अभी जो राम मंदिर का आज इशू जो जिस तरह का ये एक आप कहिए कि भावनात्मक आंदोलन का रूप ले लिया है, तो भाजपा तो इसी से तो खेलती रही है। अब आप पूछेंगे कि 2024 के चुनाव में क्या होगा, तो मैं मानता हूं कि जब भावनात्मक आंदोलन है तो वोट तो नहीं घटेगा। अब तक जो लोग कह रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो पूछते थे कि डेट भी नहीं बताएंगे, तो अब तो सब कुछ हो गया। तो बीजेपी के लिए सचमुच में ये अब मंदिर आंदोलन, लोग ये भी कहते थे कि मंदिर बनने के बाद अभी मुद्दा नहीं रह जाएगा, तो उसको बीजेपी ने जो एक पूरे देश दुनिया में, बिहार भारत में तो बनाया है, अभी 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं, तो ये एक आंदोलन सचमुच एक भावनात्मक आंदोलन सा आज दिखा है। आपने भी देखा होगा कि संपूर्ण देश में सभी छोटे बड़े मंदिरों में आज जिस तरह से आम लोग की बीजेपी आरएसएस, तो आप देखिए उस आयोजन में प्रधानमंत्री थे सिर्फ, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख मंदिरों को चुन रखा था। सब जगह लोग इसी तरह से, जो वहाँ तो खुद मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मुख्य जजमान बने थे, बाकी सब जगह उसको लोग जनता की सहभागिता से उसको सेलिब्रेट किया है। इस अयोध्या महोत्सव को पूरे देश व्यापी मनाया गया। गांव-गांव में आज शाम को वहाँ फिर राम दीपावली मनेगी। तो इस आंदोलन का जो आप राजनीतिक प्रभाव पूछ रहे हैं 2000, तो बीजेपी हम सीट में, मैंने तो सीट तो कहा है उसने कि अभी 303 है, हम 400 से पार करेंगे, तो वो सीट कितना ट्रांसलेट करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और हम भविष्यवक्ता भी नहीं हैं, ज्योतिषी नहीं है कि हम संख्या बताएंगे। निश्चित रूप से जो माहौल बना है ये भाजपा को ऐड करने वाला है। भाजपा भरसक इसका लाभ भुनाएगी और मिलने का आसार दिखता है। तो क्या लगता है सर, जो विपक्ष के लोग हैं उनको इस चीज़ से कितनी दिक्कतें आ सकती है चुनाव में सर? देखिए, बीजेपी का तो मुद्दा राम मंदिर मुद्दा है नहीं ना, उसका मुद्दा है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्ष बात करते हैं तो मुस्लिम वोट हो जाता है। लोगों ने दूरी बनाई तो भी यही कारण था। दूसरा विरोध के कारण देखिए, कोई जो नहीं जाने वाले भी लोग हैं उनका न राम से विरोध है, न मंदिर से विरोध है, विरोध है नरेंद्र मोदी से। तो नरेंद्र मोदी से इस आयोजन में विरोध था, नरेंद्र मोदी से कल चुनाव में भी विरोध होगा। प्रधानमंत्री हैं, फिर भी उसी उम्मीदवार रहेंगे जहाँ वो तीसरी बार सत्ता में आने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और विरोधी यदि उनके साथ लड़ रहे हैं तो अभी तक तो भाई 2014 चुनाव आपने देखा, 2019 का चुनाव देखा, और जब एक मंदिर आंदोलन जो इशू अभी आप देख रहे हैं कि ये जिस तरह से इसका माहौल बना है पूरे देश में, तो विपक्ष इससे कितना लाभ क्या होगा तो विपक्ष ही जाने। लेकिन जो तस्वीर दिख रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसका लाभ विपक्ष उठा पाएगा। सर, एक सवाल और है कि जैसा कि विपक्ष लोगों का मतलब जो भी चुनाव में आने वाले वक्त ही बताएंगे, लेकिन जो भी लोग हैं, अभी राम मंदिर का निमंत्रण सभी लोगों को आया है, पक्ष और विपक्ष सभी को, तो जो ना जाने का फैसला उनका कहाँ तक सही था सर? देखिए, फिर वही कहा कि न जाने का फैसला उनका, उनके फैसले पर मैं क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ऐतिहासिक अवसर था। 140 करोड़ का देश है और 8,000 से अधिक लोग उसमें निमंत्रण मिला था। उसमें 4,000 तो साधु संत थे, बाकी कुछ प्रमुख हस्तियां, प्रमुख राजनेताओं को, इवन बीजेपी के सांसद मंत्रियों को भी नहीं आमंत्रण मिला था, लेकिन प्रमुख नेताओं को आमंत्रण मिला था। उसमें जो नहीं जाने वाली ऐतिहासिक अवसर, देखिए कहने के लिए तो धार्मिक आयोजन था, ठीक है कि वहाँ आरएसएस के प्रमुख
बीजेपी के नेता ही हैं नरेंद्र मोदी, तो थोड़े वो दूसरे पार्टी के नेता हो जाएंगे। लेकिन दलीय चश्मे से इसको लोगों ने भी इतना ऐतिहासिक बड़ा आयोजन सियासत की भेंट चढ़ जाए, ये आज 22 जनवरी सचमुच मैं भी मानता हूँ कि 500 साल का जो संघर्ष है, एक अध्याय का अंत हुआ। जो राम आस्था वाले लोग हैं उनके लिए एक क्या कहा जाएगा इसको, इस ऐतिहासिक अवसर को जो लोग नहीं गए, मैं मानता हूँ एक अवसर उन्होंने गंवाया है। ये सम्मान था वहाँ जाने के बाद। फिर अयोध्या लोग क्यों जाएगा? आस्था के लिए जाएगा, वहाँ दर्शन पूजा के लिए जाएगा। आप तो इसको इससे अलग रखना, फिर ही कहना कि बीजेपी आरएसएस, तो बीजेपी तो अभी उस केंद्र में सभी शीर्ष पद पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, 17-18 राज्यों में उसकी सरकार, तो आरएसएस के लोग तो सब जगह बैठे हैं। कहाँ विरोध किन कारणों से आप करेंगे? तो ये इसको था तो धार्मिक आयोजन, भले अब जो राजनीतिक लोग जाएंगे तो वो अपने हिसाब से भुनाते हैं। लाभ हानि तो फिर वो जाने, जो लोग नहीं गए हैं उनका अपना निर्णय है। मैं उन्हें क्यों सलाह दूं कि उनको जाना चाहिए था, लेकिन जाने का उद्देश्य दिखता है कि कहीं ना कहीं उसमें आप समझ खुद सकते हैं। कहीं ना कहीं सर पटना छोड़कर, बिहार छोड़कर तमाम जगह पे भी आज दिवाली के जैसा मनाया जा रहा, उत्सव मनाया जा रहा है सर। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? आप अगर इस जगह पे रहते तो आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे सर? नहीं, पटना से भी हम भी उसी समाज से आते हैं, ब्राह्मण हैं, तो हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं। वो हम भले वहाँ नहीं गए तो हम घर में दिन भर वो देख रहे थे। मेरे घर भी दीप जलाया जाएगा, भाई हम भी तो पूजा पाठ वाले लोग हैं। तो फिर वही कहा कि सबकी व्यक्तिगत आस्था है। मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन इस पूरे आयोजन का सहभागी था एक पत्रकार के रूप में, और फिर एक आस्था है। तब भी कौन लोग आज क्या बोल रहे हैं वहाँ, क्या जो आप सवाल आज कर रही हैं, तो अपने को अपडेट रखने के लिए भी उस कार्यक्रम से जुड़ा था। तो इसलिए और अब देखा पटना सहित क्या कर, बिहार के भी गांव में, पटना में भी आप यदि सभी मंदिरों में देखें, वहाँ आम लोग की सहभागिता से भंडारा हो रहा है। लंबी लंबी लाइन अभी मैं देखा हूँ, 8-10 मंदिरों से होकर आया हूँ असेंबली में। सब जगह लोग कतार में लगे हैं प्रसाद लेने के लिए, और उसमें देखा कि कहीं पूड़ी बुंदिया सब्जी, कहीं हलवा, कहीं कुछ बट रहे थे, और सब जगह सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी। और शाम को उसी तरह से सब जगह ढोल नगारा बज रहा है, माइक पर, तो माहौल तो, हाँ यही तो कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भावनात्मक आंदोलन जिसको कहते हैं, सेंटिमेंटल जो लोग इस तरह से का माहौल बना है। तभी मैंने आपके प्रारंभ के सवाल में कहा कि इसका तो भरसक लाभ बीजेपी को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से आज पूरे देश दुनिया में दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है, और तमाम कहीं ना कहीं सर की बातों से ऐसा लगा कि तमाम बीजेपी के नेताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं लाभ मिलते रहेगा। ऐसे के साथ बने रहे हमारे चैनल रब्जी लाइव न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।